और दंतेवाड़ा में किरंदुल की डिंपल साहू ने मिस ग्रैंड इंडिया के ऑडिशन के बाद पूरे देश भर से चयनित 60 अंतिम प्रतिभागियों में अपनी जगह बनाई है, जिसका ग्रैंड फिनाले दिल्ली के एक होटल में रखा गया था, जिसमें डिंपल ने स्टेट टाइटल अवार्ड अपने नाम किया है। प्रतियोगिता को मिस यूनिवर्स 2020 एडलिन केस्टलिनो, मिस्टर वर्ल्ड 2016 रोहित खंडेलवाल और मिस वर्ल्ड एशिया 2019 सुमन रतन राव ने जज किया। साधना न्यूज की टीम ने डिंपल साहू से खास बातचीत की। आइए देखते हैं इस बातचीत में। दंतेवाड़ा किरंदुल की वो बेटी जिसने पूरे देश में किरंदुल दंतेवाड़ा का नाम रोशन किया। जी हाँ, बता दो, दंतेवाड़ा की वो बेटी जिसने हमेशा अपने बचपन में नक्सलों की समस्या सुनी थी, नक्सली गतिविधि के बारे में सुना था, टीवी व चैनलों में खाली ये बात सुनी थी कि यहां नक्सलियों ने अटैक कर दिया, यहां नक्सलियों ने ब्लास्ट कर दिया। वैसे समय में किसी भी व्यक्तिगत सोच अगर उससे विपरीत ऐसे चीज के लिए जाए जिसमें पूरे प्रदेश का नाम हो, पूरे प्रदेश में जिले का नाम हो, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। जी हाँ, आज हमारे साथ में एक ऐसी बेटी डिंपल साहू बैठी हुई है और आपको बता दूं, मिस टीन इंडिया कंपटीशन में इसने उस ऊपर शिखर पर पहुंच करके विजेता बन करके छत्तीसगढ़ प्रदेश का इसने गौरव बढ़ाया है। तो उससे हम बात करते हैं कि ऐसे स्थिति में जहां पर नक्सल एक बड़ी समस्या है, वहां पर किस तरह से विचार करके इसने इस क्षेत्र में कदम उठाया। जी, मॉडलिंग हमेशा से मेरा पैशन था। मुझे बचपन से ये फील्ड बहुत ज्यादा पसंद था। मैंने जो फर्स्ट शो देखा था वो था मिस यूनिवर्स। तब से मैंने सोचा था कि मैं इस फील्ड में या स्टेज में कभी ना कभी जाऊंगी। मैंने मॉडलिंग में धीरे धीरे अपना माइलस्टोन कंप्लीट किया और मैं हमेशा से इस क्षेत्र में पली बड़ी हूँ। बचपन से इसी क्षेत्र में पली बड़ी हूँ। मैंने हमेशा से नक्सल घटनाएं देखी है, लेकिन ऐसे में जब मुझे मेरे पेरेंट्स से, मेरी फैमिली से सपोर्ट मिला तो मुझे ऐसे प्रेस्टिजियस स्टेज में जाने के लिए बहुत हेल्प हुआ। मिस टीन इंडिया 2022 मेरे लिए एक बहुत प्रेस्टिजियस स्टेज था। स्टार एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन ने हमें बहुत कुछ प्रोवाइड कराया, बहुत हेल्प हुई, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। इस स्टेज के थ्रू बहुत सारे सेलिब्रिटी ग्रूमर से हम मिले, उनसे बहुत कुछ सीखने का हमें मौका मिला। इंदु टिकुकोली, राधिका खन्ना, कृति मिश्रा नारंग, डॉक्टर वरुण कात्याल, डॉक्टर सागर जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटी ग्रूमर से हम मिले। सो दिस स्टेज वाज रियली अ बेनिफिशियल स्टेज फॉर मी एंड अ प्रेस्टिजियस स्टेज। जैसे कि आप किरंदुल में आपकी पढ़ाई लिखाई हुई और इन क्षेत्र की बात करें, क्षेत्र क्या अगर पूरे देश की बात करें तो अपने देश में बहुत सारी जो है ऐसी जगह हैं और बहुत सारी घटनाएं भी सुनाई देती हैं कि बच्चियों को प्रतिबंधित किया जाता है बाहर निकलने के लिए। माता पिता को विश्वास नहीं हो पाता है और माता पिता को छोड़िए, आज जो समाज में भी जिस तरह की बातें सामने बहुत जगह से आती हैं, घटनाएं सामने आती हैं, माता पिता स्वयं भी हिम्मत नहीं कर पाते हैं कि बच्चियों को अपने घर से निकलने दें। ऐसे समय में आपने ऐसे कॉन्टेक्ट जो जिस प्रतियोगिता में आपने भाग लिया तो किस प्रकार से सपोर्ट मिला? क्या कभी फैमिली के लोगों ने, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा दिल में आपके आया होगा कि हम इस काम को करें, हम इस काम में करेंगे तो अपने प्रदेश का, अपने घर का नाम करेंगे या सफलता पे पहुंचेंगे। क्या सहयोग रहा आपके घर के लोगों का? मेरी फैमिली हमेशा से ही मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव रही है। मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मुझे किसी फील्ड के लिए मना नहीं किया, बिकॉज उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट रखा हुआ था। अगर हर घर में पेरेंट्स इस तरीके से ट्रस्ट करेंगे तो बच्चे बहुत आगे निकल सकते हैं। लोग सोचते हैं कि जो ब्यूटी पैजेंट्स होता है वो आउटर ब्यूटी की चीजें होती है, फिजिकल ब्यूटी की चीजें होती है, बट नहीं। जो ब्यूटी पैजेंट्स होता है वो एक वुमेन के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। वो बहुत सारे न्यू एक्सपीरियंस के लिए मिरर बन सकती है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, बहुत जानने का मौका मिलता है। और हाँ, मेरी फैमिली ने कभी मुझे मना नहीं किया, हमेशा मुझे सपोर्ट किया, हमेशा मुझे एनकरेज किया है कि मैं इन सारी चीजों में और आगे जाऊं और आगे मैं प्रोग्रेस करूं। तो आगे क्या आपकी जो कहें कि जो आपने चाहा था वो आपने पा लिया या कुछ आगे भी और करने का इरादा है? मिस टीन इंडिया मेरे लिए बहुत प्रेस्टिजियस स्टेज है। यहाँ से मेरा पहला माइलस्टोन कंप्लीट हुआ है, पहला स्टेप मेरा कंप्लीट हुआ है ऐसे स्टेजेस के लिए।
अब आगे मैं अपने ग्रेजुएशन और अपनी स्टडीज के साथ फेमिना मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स या फिर मिस वर्ल्ड जैसे बहुत सारे प्रेस्टिजियस स्टेज के लिए कम्पीट करूंगी। और मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स का इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहने वाला है। जो गाइडेंस मुझे हमेशा से मेरे पेरेंट्स से मिला है, मेरे स्कूल से मिला है, मेरे टीचर्स से मिला है, मेरी सराउंडिंग से मिला है, वो हमेशा मुझे हेल्प होता है। और आगे भी मैं इससे ज़्यादा प्रेस्टिजियस स्टेज में कम्पीट करने की पूरी कोशिश करूँगी। चूंकि आपने बताया कि आपके माँ बाप ने जिस तरह से आपका सहयोग साथ दिया, बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं या बहुत सारे ऐसे परिवार भी हैं जो आज भी बच्चियों को यानी लड़का और लड़की में भेद समझते हैं। उनके लिए आपको क्या संदेश है कि किस तरह से माता पिता को और किस तरह से बच्चों को भी, क्योंकि बच्चियों को भी एक सही दिशा में जाना है और माँ बाप को विश्वास हासिल करके करना है, तो किस तरह से फैमिली का उनको सपोर्ट मिले? जी, सबसे पहली बात तो ये कि एक लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं होता। इस क्षेत्र के बच्चों में मैंने देखा है कि सब में कुछ ना कुछ टैलेंट है। अगर हमेशा पेरेंट्स अपने बच्चों पे विश्वास रखेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, अगर उनकी फील्ड को आप जानने की कोशिश करेंगे, तो वो भी बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंच सकते हैं। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे एनकरेज किया, मुझे सपोर्ट किया, इसलिए आज मैं इस स्टेज तक हूँ, इस टाइटल को मैंने हासिल किया। हर पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे पे विश्वास रखें, उनकी फील्ड को समझने की कोशिश करें और उनको एनकरेज करें ताकि वो भी मुझसे या मुझसे ज्यादा आगे पहुंच सके और अपना नाम कमा सके। इस तरह से डिंपल साहू ने बताया कि माता पिता को भी जो है अपने बच्चों के ऊपर विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, और जब माँ बाप जो है अपने बच्चों पे भरोसा और विश्वास करेंगे तो बच्चे इससे भी आगे और कहीं अपना मुकाम बना पाएंगे। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे, धन्यवाद।